लालची मटन वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां लोग अब भी मिट्टी के घरों में रहते थे और शाम को लालटेन की रोशनी में किस्से सुनते थे, वहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था हकीम मियाँ। हकीम मियाँ उम्र में 40 से ऊपर थे, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, आंखों में तेज और शरीर गठीला। गांव के लोग उन्हें दूर दूर तक मटन वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी बनाई मटन करी की खुशबू गली गली फैल जाती थी। हकीम मियाँ के मटन का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग कहते, एक बार जिसने खा लिया वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उनकी दुकान कस्बे की मुख्य सड़क पर थी, जहां सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। चूल्हे पर बड़े बड़े भगोने में उबलता मटन, गरम गरम तंदूरी रोटियां और प्याज नींबू के सलाद की महक लोगों को खींच लाती। लेकिन हकीम मियाँ के दिल में एक कमजोरी थी, लालच। उन्हें हमेशा लगता था कि अभी वो जितना कमा रहे हैं वो कम है। असल में हकीम मियाँ का बचपन बेहद गरीब गुजरा था। उनके पिता कसाई थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया करती थीं। हकीम ने बचपन से भूख सहनी सीखी थी। कभी कभी तो पूरा दिन बिना खाए भी गुजारना पड़ता था। एक दिन उन्होंने देखा कि कस्बे का एक अमीर व्यापारी अपने बेटे की शादी में मटन बिरयानी बनवा रहा है। गांव के लोग थालियों में दावत उड़ाते हुए चावल और मटन के टुकड़े चख रहे थे, और दूसरी ओर हकीम और उनके दोस्त खाली पेट दरवाजे पर खड़े थे। उस दिन हकीम के दिल में आग जल उठी। एक दिन मैं भी ऐसा मटन बनाऊंगा कि लोग मेरी दुकान पर सोने चांदी की थालियां भरकर पैसे देंगे। इसी जुनून ने उन्हें मटन वाला बना दिया। जब हकीम मियाँ ने पहली बार अपनी छोटी सी दुकान लगाई तो उनके पास बस एक चूल्हा और आधा किलो मटन था। उन्होंने उसी से करी बनाई। लेकिन किस्मत देखिए, पहला ही दिन उनकी दुकान पर भीड़ लग गई। लोगों ने स्वाद चखा और तारीफें करते नहीं थके। उस दिन उन्होंने 50 रुपये कमाए। उनकी आंखों में चमक आ गई। अगर आज 50 रुपये मिले हैं तो कल 500 भी मिल सकते हैं, बस मटन ज़रा कम डालो, मसाला ज़्यादा डालो। यहीं से उनके अंदर लालच ने पैर जमाना शुरू कर दिया। गांव के लोग उनकी दुकान पर इसलिए भी आते थे क्योंकि वो कहते, हकीम का मटन शुद्ध है। लेकिन धीरे धीरे हकीम ने सोचना शुरू किया, अगर मटन में हड्डियां ज़्यादा डालूं और गोश्त कम तो भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसे भी बचेंगे और कमाई भी बढ़ेगी। शुरू शुरू में लोगों को शक नहीं हुआ। सब ने कहा, आज मटन थोड़ा पतला है, शायद बकरा दुबला रहा होगा। लेकिन हकीम के लालच का पेट नहीं भर रहा था। हकीम की पत्नी शब्बो बीबी नेक और सीधी सादी औरत थी। वो हमेशा कहती, हकीम, कम खाओ कमाओ, मगर लोगों का दिल मत दुखाओ। खाना खुदा की नेमत है, उसमें मिलावट मत करो। लेकिन हकीम की बात कुछ और थी। अरे बीबी, तुम औरतें क्या जानो, अगर थोड़ा मटन बचाकर ज़्यादा पैसे आ जाएं तो बुराई क्या है। कल को हम भी बड़ा मकान बनाएंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा रफ़ीक, जो पढ़ाई में अच्छा था और शहर जाकर बड़ा अफसर बनना चाहता था। छोटी बेटी समीना, जिसे गुड़ और मटन की खुशबू से बहुत लगाव था। दोनों बच्चे अपने अब्बा की मेहनत देखकर गर्व करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब्बा का लालच धीरे धीरे उनके भविष्य पर भारी पड़ने वाला है। धीरे धीरे कस्बे में बातें होने लगीं। पहले हकीम का मटन उंगलियां चाटने लायक होता था, अब तो बस हड्डियां ज़्यादा मिलती हैं। लगता है हकीम लालच में आ गया है। कुछ पुराने ग्राहक आने बंद कर दिए, लेकिन नए लोग जो बाहर से आते थे अब भी उनके मटन का स्वाद लेने खींचे चले आते। हकीम मियाँ को परवाह नहीं थी। उनका लालच उन्हें अंधा कर चुका था। एक दिन ईद का त्योहार था। पूरे कस्बे में लोग हकीम मियाँ के मटन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा, आज तो खूब कमाई होगी। उन्होंने बकरा खरीदा, लेकिन उसमें से भी आधा गोश्त निकालकर घर में छिपा दिया और हड्डियां ज़्यादा करी में डाल दीं। जब लोगों ने खाया तो सब नाराज़ हो उठे। अरे हकीम, ये क्या बना दिया, न मटन का टुकड़ा मिल रहा है, न स्वाद पहले जैसा। कुछ लोगों ने पैसे देने से भी मना कर दिया। शब्बो बीबी ने चुपचाप देखा और कहा, देखा हकीम, अल्लाह का दिया हुआ नेमत है, उसमें खोट मत डालो, वरना न इज्जत बचेगी न बरकत। लेकिन हकीम ने हंसते हुए कहा, लोग चाहे जितना बोलें, पैसे तो मेरे पास आएंगे ही।